इंदौर में 17 वर्षीय युवक द्वारा खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला आया है। मौके पर पहुंची तिलकनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि युवक ने आत्महत्या क्यों की है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। कौन है ये जिसने सुसाइड किया? वो मेरा साड़ू भाई का लड़का है, मतलब मेरी। कितनी उम्र थी इसकी? इसकी होगी 16-17 साल की। क्या नाम था? अरमान। क्या काम करता था ये वाटर प्रूफ का काम करते हैं। क्या कारण रहा सर सुसाइड करने का? पता नहीं सर, अपन तो खंडवा में थे उस दिन जब सुसाइड किया था। कैसे सूचना प्राप्त हुई थी आपको? फोन आया था घर से क्या कि अरमान ने फांसी लगा ली है। फिर उसको क्या अस्पताल लेके गए थे? हाँ, हम तो आए नहीं, उसके पहले अस्पताल ले आए थे। ठीक है, आपका नाम? राजकुमार नायर। आप क्या लगता है उनके? मैं मौसा लगता हूँ उनको। इंदौर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने थाने पर सरेंडर कर दिया। आरोपी ने अपने किराएदार की 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 3000 का इनाम भी घोषित किया था। फिलहाल विजयनगर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी है, उनके खिलाफ जो एएसआई उनके खिलाफ जो एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था 376 का। एक किराएदार बच्ची है, उनके साथ ये कारनामा करने के लिए, गलत काम करने के लिए उनके खिलाफ ये अपराध पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस लगातार उनके जो घर हैं यहाँ पे उनके 2 जगह निवास स्थान थे, दोनों जगह पे पुलिस लगातार जो है उनके दबिश दे रही थी। और उसके अलावा पुलिस ने एक टीम जो है उनके जो गृह स्थान है वहाँ पे भी लगा रखी थी। इसका परिणाम स्वरूप उन पर दबाव आया और उसके बाद फिर फाइनली जो है कल उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसमें जो वो मूलतः जो है उनके गृह स्थान इटावा वहाँ के रहने वाले हैं और उन पर 3000 रुपये का इनाम भी डिक्लेयर किया गया था। तो पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली। अपराध करने के बाद क्या इनके उत्तर प्रदेश भाग गए थे या कहीं और जगह पर? अभी इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके इतने दिन कहाँ फरार रहने के संबंध में बाकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों द्वारा क्रिकेट खेलने की बात को लेकर विवाद किया था और जिसमें एक युवक पर चाकू से हमला भी कर दिया था। थाना क्षेत्र में एक एफआईआर पंजीबद्ध हुआ था। परसों रात की ये बात है। एक एफआईआर पंजीबद्ध हुआ था जिसमें दो पक्ष हैं जिनमें झगड़ा हुआ था आपस में क्रिकेट के मैदान में खेलने को लेकर के। तो इसमें एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है उसके ऊपर जो चाकू से हमला किया गया था सामने वाले पक्ष के द्वारा। इसमें 3 आरोपी जो है वो उनके खिलाफ जो है एफआईआर हुआ था। तीनों नामजद आरोपी थे। पुलिस को इनके द्वारा पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो एक आरोपी है मार्टिन उर्फ विक्रम, जो उनके खिलाफ जो है 110 का फाइनल बॉन्डवर भी हो रखा था। तो अब इनके खिलाफ बॉन्डवर के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। साथ में जमानतदार है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये तीनों जो आरोपी हैं ये लाला का बगीचा एमआईजी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में पैसे के लिए प्रॉपर्टी कारोबारी को धमकाने का मामला आया है। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने 2 बदमाशों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कल एक फरियादी राजेश साहू है, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि 2 लोग उनको डरा धमका रहे हैं और लगातार एक्सटॉर्शन के लिए उसकी मांग कर रहे हैं। इसके फरियादी राजेश साहू के आवेदन पर से हमारे द्वारा एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 384 धारा आदि का, जिसमें वो चूंकि ये फरियादी है रियल एस्टेट का काम करता है। आरोपी राजू और राकेश यादव ये दोनों से 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि हम तुम्हें यूट्यूब वगैरह पे सभी जगह बदनाम कर देंगे, तुम्हारी जो रियल एस्टेट का जो जमीन वगैरह है उसको बदनाम कर देंगे, अन्यथा तुम हमको 20 लाख रुपए दो। इस प्रकार की शिकायत पर से हमारे द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी इससे पूर्व उनसे 1 लाख रुपए ले चुके हैं। शेष रकम लेने के लिए भी उनके द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था और वो चाकू से भी डरा धमका रहे थे उसको। इसी पर से हमारे द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, जो धारा 384, 386, 506, 34 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध करके हमारे द्वारा विवेचना में लिया गया। हाँ, इसमें ये राकेश यादव अपने आप को यूट्यूब का पत्रकार बताता है और जैसा उस फरियादी के द्वारा बताया गया है हम लोग इसकी तलाश कर रहे हैं आरोप। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली एक नवविवाहिता महिला ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। यह प्रकरण थाना सदर बाजार के सदर बाजार मेन रोड का क्षेत्र का है, जहां पर के एक 27 वर्षीय नवविवाहिता के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने का प्रकरण प्रकाश में आया है। पुलिस ने प्राइमा फेसी मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। मृतका का शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है।
अभी तक जो प्राइमा फेसी जानकारी मिली है उसके अनुसार मृतिका मूलतः यहाँ की निवासी नहीं है, लेकिन वो यहाँ वो उसका परिवार और वो यहाँ काम करने के लिए रुके हुए हैं और यहाँ किराए के मकान में रह रहे थे। पीड़िता ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की, इस संबंध में जांच की जा रही है और जांच में आए तथ्यों के आधार पर प्रकरण में आगे कार्यवाही की जाएगी। सर, कोई सुसाइड नोट वगैरह ऐसा कुछ मिला है? और नहीं, ऐसा कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है और प्रकरण की जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उन्हें प्रकरण में शामिल किया जाएगा। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में ओमैक्स सिटी में अतिक्रमण कर बनाए गेट को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद वहीं के लोगों ने बाउंड्री वॉल को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया, जिससे फरियादी पुनित के मकान को काफी नुकसान हुआ, जिसके चलते उन्होंने थाने में शिकायत कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। ओमैक्स सिटी में कल एक कार्रवाई हुई थी, जो कि एक वैधानिक कार्रवाई थी। नगर निगम की टीम गई थी वहाँ पर। एक जो गेट है जो कि अतिक्रमण जिसको पाया गया था, उस गेट को हटाने के लिए टीम गई थी। नगर निगम की और पुलिस की टीम दोनों के सहयोग से वो गेट को हटा दिया गया। उसके बाद फिर टीम दोनों वापस लौट आई थी। उसके बाद फिर जो जिनका परिसर था, वो जहाँ पे से गेट हटाया गया, उनका बाउंड्री वॉल भी बना हुआ था। तो कुछ ओमैक्स सिटी के कुछ लोगों के द्वारा जो है वो बाउंड्री वॉल पे जेसीबी लेकर गए वहाँ पर, और वो जेसीबी से उन्होंने उस बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया और उनके घर के सामान को भी नुकसान पहुँचाया। जिस पर जो फरियादी हैं पुनीत, उनके तरफ से लसुड़िया थाने पर शिकायत की गई, जिस पर जो एक आरोपी हैं सोनू सोनाने एवं उनके अन्य साथी, इसके खिलाफ जो है 147, 294, 427, 440, 452 एंड 506 के तहत अपराध पंजी आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और पूरा प्रकरण अभी विवेचना में। जो अतिक्रमण था, जिसको वैधानिक नोटिस दी गई थी, वो नगर निगम के द्वारा गेट हटाने की कार्रवाई की गई थी। इन्होंने जो कार्रवाई की है दीवार हटाने का, ये इन्होंने खुद से किया है। ये अगर उनको कोई किसी तरह की आपत्ति थी तो उनको जो वैधानिक तरीका नगर निगम में वो आपत्ति लगानी चाहिए थी, लेकिन वो खुद दीवार तोड़ने वहाँ पर गए थे और इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की। इंदौर के अनपुरा थाना क्षेत्र में सब्जी के रुपए लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये थाना अन्नपूर्णा में जो है सब्जी के पैसे को लेकर के एक विवाद हुआ था, जिसमें 2 आरोपी हैं। उन्होंने जो है वो फरियादी पर जो है वो चाकू से प्रहार किया था, जिस पर उसके आंख में और हाथ में और बाकी शरीर में चोट लगी है, जिसके आधार पर जो है वो थाना अन्नपूर्णा में जो है धारा 308 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इंदौर में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी का मामला है। यहाँ नंदी लेकर घूम रहे कुछ लोगों ने व्यापारी पंकज परमार को अपने झांसे में ले लिया और परिवार पर बड़ी आपत्ति आने की बात कहकर पूजा करने के नाम पर 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये थाना अन्नपूर्णा में जो है एक व्यापारी के द्वारा जो है एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि कुछ दिनों पूर्व जो है उसके घर पे कुछ लोग आए थे जिनके पास नंदी भी थे और उन्होंने जो है इस फरियादी को और उसके परिवार वालों को झांसे में लेकर के कुछ सही गलत बातें बता करके, जिससे फरियादी और उसके परिवार का उन लोगों पर विश्वास जम गया और उसके बाद से उनको पूजा कराने और पेड़ चढ़ाने, इन सब चीज़ों को लेकर के उनको झांसे में लेकर के उन्होंने करीब 2 लाख रुपए इस व्यक्ति से ले लिया। बाद में फिर जो है उसको जब मोहल्ले में और लोगों से बातचीत किया तो कुछ अन्य मोहल्ले के लोगों से भी कुछ पैसे वो ले गए हैं, कहीं 20,000 हैं, कहीं 50,000 हैं। तो फिर सबको समझ में आया कि ये जो है मूलतः जो है वो धोखेबाज ठग टाइप के लोग हैं, जो इस प्रकार से झांसा दे करके लोगों से पैसे वसूलते हैं। जिस पर से जो है फरियादी के द्वारा जो है वो 420 की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उनके द्वारा जो जानकारियाँ और दी गई हैं उसके आधार पर हम विवेचना कर रहे हैं और उसमें जो है बाकी आरोपी जो भी हैं उनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा।